फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन केस ऑफ लॉस टू दी फर्म। अगर किसी बिजनेस को लॉस हो जाए तब क्या होगा? क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा? तो यहां पर इसका जवाब है कि नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर आप ये बात लिखा भी हो कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलना है, कमीशन मिलना है, लेकिन लॉस की कंडीशन में आपको पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पार्टनर होते हैं, जो ऑनर होते हैं बिजनेस के, अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होता है और लॉस भी उन्हीं को बेयर करना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में अगर लॉस होता है तो कुछ चीजें जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो पार्टनर को फिर भी मिलेगा, जिसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हर हालत में देना ही देना है। जैसे आपका पार्टनर अगर बिजनेस को कोई लोन दिया है, उसके एवज में बिजनेस क्या देगा? पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो किसी भी कीमत पे पार्टनर को मिलना ही मिलना है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को लॉस हो। अब मान लो कि कोई जो बिजनेसमैन है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी पर बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस को रेंट देना पड़ेगा। किसको देना होगा? ऑनर को, पार्टनर को। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी पर आप जो एक तरीके से बिजनेस कर रहे हो, वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चार्ज किया जाता है प्रॉफिट से। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप में ए और बी दो पार्टनर हैं इन अ फर्म। On 1st April 2018, their capital were 3 lakh and 2 lakh respectively. दोनों का जो कैपिटल है, ए का 3 लाख है और बी का जो है वो 2 लाख है। On 1st October 2018, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, 1st October 2018 को ए जो है, जो पार्टनर ए है, वो ग्रांटेड अ लोन, एक लोन दिया है। किसको? तो 50,000 का लोन दिया है फर्म को। इस 50,000 के लोन पर फर्म को इंटरेस्ट भरना होगा और वो इंटरेस्ट जो फर्म को देना होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। किसी भी कीमत पर आपको पार्टनर को देना ही देना होगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वी हैड अलॉटेड द फर्म टू यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यूज हिज प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने दिया है। किसको? तो बिजनेस को, जिसपे आपका मंथली सैलरी है 10,000 रुपीज। बी ने अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस को वहां पर करने के लिए रखा है। याद रखिएगा कि आप जो रेंट जो है बिजनेस को, वो देना पड़ेगा किसको? पार्टनर को। ये 10,000 का मंथली रेंट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को लॉस हो, ये जो आपका रेंट है वो किसी भी कीमत पे बिजनेस को, पार्टनर को देना पड़ेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलॉटेड 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 9% पर एनम। आगे लिखता है बी इज टू बी अलॉट एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख 1 लाख रुपीज। बी को क्या मिलना है? 1 लाख का सैलरी मिलना है पूरे 1 साल का। आगे देखिए क्या लिखता है, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट किए बिना आपका पार्टनर्स लॉस कितना हो रहा है? 28,500। क्या 28,500 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर 1 लाख का सैलरी दिया जाएगा? अरे भाई साहब, हमको लॉस हो रहा है, हम कहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? हम कहां से अपने पार्टनर को सैलरी दे पाएंगे? हम ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, ना ही हम सैलरी दे पाएंगे।
हमको जो देना है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हम दो ही चीज यहाँ पे दे पाएंगे, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक दे पाएंगे रेंट। वो हमको किसी भी कीमत पे देना है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से देंगे। जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है और जो आपका रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए वो हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अंत हो रहा है वो है 2019। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स अमाउंट, और ये होगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस कहां आएगा, कहां दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, यहां लिखेंगे टू लॉस फॉर द ईयर। लॉस फॉर द ईयर हमारा कितना हो रहा है, 28,500 का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमको जो किसी भी कीमत पर देना है वो क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर हमको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन, कौन दे रहा है लोन, यहां पर देखते हैं ए दे रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितने का लोन दे रहा है, 50,000 का लोन दे रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में आपका नहीं दिया गया है कि जो लोन पर इंटरेस्ट है वो कितना है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो 6% मान लो। ठीक है, कब लोन दिया रहा है, 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है, 1 अक्टूबर 2018। तो कितने मंथ के लिए हो गया, 6 मंथ के लिए, 6/12। तो लोन जो आपका बन गया वो है आपका 1,500 रुपए का इंटरेस्ट बना, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके बाद रेंट भी देना है, पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस, तो रेंट देना है। लिखते हैं रेंट। कितने का रेंट है, 10,000 का रेंट है मंथली, तो पूरा 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 1,20,000 का आपका रेंट है। ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको ये देना ही देना है। ठीक है, इधर साइड का टोटल हो गया आपका 1,50,000 रुपए। ठीक है, इस लॉस को जो है वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली ये बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो इस लॉस को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख का लॉस हो रहा है। आपका फिर से क्वेश्चन में नहीं दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्वेश्चन में ना दिया रहे तो हम किस रेशियो में बांट देंगे, प्रॉफिट और लॉस जो आपका वो किस रेशियो में बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे, यानी 1:1 के रेशियो में। 1.5 लाख का लॉस है, दोनों को इक्वली बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000 और 75,000 रुपीज। ये हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज। टोटल आ गया आपका 1,50,000 रुपीज। ये जो है आपका लॉस जो हम ट्रांसफर किए हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दिए हैं। 75,000 ए के अकाउंट से और 75,000 बी के अकाउंट से पार्टनरशिप का कैपिटल जो है ए और बी का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75,000 ए के अकाउंट से लेस हो जाएगा और 75,000 बी के अकाउंट से लेस हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर क्या ये जो आपने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांटा है, क्या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा सकते थे, क्या वहां पर इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे? आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना करके इस लॉस को
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। आप बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस को आप ट्रांसफर कहां कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आप इस तरीके से क्या करोगे, लॉस को एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो। दूसरी चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 9% है, सैलरी 1 लाख का है, ये आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में भले ही आपका लिखा हो सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है पार्टनर को, या कोई रिजर्व बनाना है, ये सारा काम हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।